Good morning, all of you. Today's our topic nitrogen fixation. In previous chapter, we study about फूड प्रिजर्वेशन यानी कि फूड को हम लंबे समय तक कैसे बचा के रख सकते हैं। तो स्टोरेज और पैकिंग पे आप ये देख रहे हो ना जो वर्ड इन दीज डेज ड्राई फ्रूट एंड इवन वेजिटेबल आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। यानी कि जिस प्रकार से बिल्कुल सील होते हैं आपके, जैसे आप कुरकुरे या चिप्स कोई भी पैकेट वगैरह लेते हो तो वो किस लिए पैक किए जाते हैं, ताकि उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना हो। किसी भी टैबलेट को आप कहीं पर भी मेडिसिन वगैरह उनको देखोगे आप ड्राई प्लेस लिखे मिलेगा कि स्टोर इन ड्राई प्लेस, तो आप सूखे यानी कि ड्राई प्लेस पे हो या सील्ड में होता है बिल्कुल, तो वो आपका जो भोजन वगैरह होता है वो क्या रहता है, एक लंबे समय तक बचा रहेगा। फिर बात करते हैं लास्ट और एंड टॉपिक है इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो यू लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइबोजियम इन क्लास 6 एंड 7th, यानी कि इस बैक्टीरिया के बारे में आपने सुना होगा, राइबोजियम के बारे में क्लास 6 7th में। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द लेग्यूमिनियस प्लांट्स पल्सिज। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो हमारा कहाँ पर होता है, जो प्लांट होते हैं लेग्यूमिनियस, कौन से प्लांट कहलाते हैं हमारे लेग्यूमिनियस, वो प्लांट होते हैं जो क्या होती हैं पल्सिज, जो दाल वाले होते हैं जिनमें या जैसे आपका मूंग हो गया और हो गया, यानी कि इनको इस प्लांट ऐसे बोले जाते हैं क्योंकि इनकी एक अलग कैटेगरी है, क्योंकि इनके जो जड़ें होती हैं उनके अंदर क्या पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं। बाकी प्लांट में स्ट्रेट होती है उनकी जड़ होती है, जो रूट होती है, ठीक है ना। पल्सीज में क्या पाया जाता है, गांठें पाई जाती हैं, उन्हीं में ये राइबोजियम पाया जाता है और उसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन की जो अमाउंट होती है मिट्टी के अंदर उसको बढ़ाता है, और बाकी जितनी फसलें होती हैं वो क्या करती हैं, घटाती हैं, खींचती हैं अपनी तरफ। जो यूरिया का कट्टा आप देखते हो 46% उसके ऊपर क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, वो नाइट्रोजन देता है प्लांट को। और ये जो पौधे होते हैं पल्सिस दालों वाले, ये क्या छोड़ते हैं मिट्टी के अंदर, नाइट्रोजन। रिकॉल दिस राइबोजियम लिव इन द रूट नोडल्स लेग्यूमिनियस प्लांट्स सच एज बीन्स एंड पी विद विच इट हैज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होते हैं कि जो एक दूसरे को बेनिफिट दें, उन्हीं को बोला जाता है सिम्बायोटिक। यानी कि हम जैसे एक एनिमल है वो सेकंड को बेनिफिट दे रहा है और वो उसको बेनिफिट दे रहे हैं, आपस में एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, वो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। सम टाइम नाइट्रोजन गैस फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कई बार जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो किससे होता है, लाइटनिंग से, बिजली चमकने से। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फियर रिमेन कॉन्स्टेंट। लेकिन जो नाइट्रोजन की अमाउंट होती है वो कॉन्स्टेंट रहती है। कितनी होती है, 78%। यू मे वंडर्ड हाउ लेट अस अंडरस्टूड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपकी क्या होती है, रूट होती है लेग्यूमिनियस प्लांट की विद नूडल्स, यानी कि इनकी यानी कि जड़ें हैं, ठीक है। इनके आगे क्या पाई जाती हैं, जगह जगह गांठें सी गांठें पाई जाती हैं जो क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ये आपका नाइट्रोजन साइकिल है, 78% होती है। इसमें इम्पोर्टेंट है जो समझना है वो हमारे को इस फिगर को समझना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, यानी कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है 78%। इस नाइट्रोजन यहाँ से जो नाइट्रोजन है वो दो साइकिल में जा रही हैं। एक पे एरो लगा के क्या रखा है, लाइटनिंग फिक्सिंग नाइट्रोजन, कि लाइटनिंग की वजह से नाइट्रोजन फिक्स हो रही हैं। सेकंड एरो पे क्या जा रहा है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे और बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर को उसको फिक्सेशन करेंगे। इसके बाद क्या होता है कि बैक्टीरिया टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रियस कंपाउंड, यानी कि नाइट्रोजन को किस में बदला जाता है, नाइट्रियस कंपाउंड में, ठीक है ना, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। और यहाँ से क्या आएगा, जो लाइटनिंग फिक्सेशन करेगी कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सोयल, सोयल के अंदर क्या बन जाएंगे, नाइट्रोजन के कंपाउंड। अब एक तो लाइटनिंग की वजह से होगी, एक आपकी ब्लू ग्रीन एल्गे और बैक्टीरिया की वजह से होगी। यहाँ पर मिट्टी में चली गई है, मिट्टी से क्या होगा कि कौन लेंगे, अपटेक बाय प्लांट, पौधे लेंगे उसको। फिर क्या करेंगे, एनिमल ईट, यानी कि वो अपटेक क्या लेगा, पौधा लिया, पौधे ने नाइट्रोजन ले ली, पौधे से कहाँ चली गई, वो एनिमल में। एनिमल ने नाइट्रियस वेस्ट वगैरह किया, जो एक्सट्रैक्शन हुआ उसका या उसकी जो डेथ हो गई, वो वापिस से कहाँ चला गया, मिट्टी के अंदर चली गई चीज़ें। जब मिट्टी के अंदर आ गई ये चीज़ें, ठीक है ना, बीच में एक प्रोसेस ये भी दिखा रखी हैं, तो मिट्टी के बाद क्या होगा, ये बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होंगे जो इस कंपाउंड नाइट्रोजन को किस में बदल देंगे, नाइट्रोजन गैस में, और ये गैस फिर से किस में चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में। इसीलिए जो आपकी 78% है वो फिक्स रहेगी। ये होता है नाइट्रोजन
फिक्सेशन, जिसकी वजह से आपकी जो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है उसको क्या मिलता है, बढ़ावा। तो अवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। जो नाइट्रोजन है वो यानी कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो नाइट्रोजन होता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटीन, क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड और विटामिन। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट और एनिमल डायरेक्टली ले सकते इसको। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सोयल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। तो कुछ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे क्या करेंगे, इसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजफुल कंपाउंड इट कैन यूटिलाइज बाय प्लांट फ्रॉम द सोयल थ्रू देयर रूट सिस्टम। तो ये आपका जो प्रोसेस है उसी को इसने लिख रखा है कि किस प्रकार से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो सर्किल से वापस केस में आ जाती है, एटमॉस्फेयर में ही आ जाती है। तो एक तो लाइटनिंग, बिजली चमकने की वजह से हो रहा है, और दूसरा जो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।